हेलो दोस्तों जिंदगी कितनी भी चैलेंजेस और डिफिकल्ट टाइम्स आपको अनुभव करने के लिए देगी, पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको हर डिफिकल्टीज में से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है। अब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कैसे रखें, उसके लिए हम आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हैं। हम ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है सूरज की, जो एक IT कंपनी में ठीक ठाक सैलरी पे काम करता था, पर लॉकडाउन के चलते उसको अपना जॉब गंवाना पड़ा। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पर जब से सूरज ने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना शुरू कर दिया था, तब से उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए और उसे कोई भी प्रॉब्लम्स की तरह नज़र नहीं आती, बल्कि उसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, सूरज जो अपनी ज़िंदगी से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो भला ऐसा क्या कर पाया? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सूरज के सोचने के तरीके में इतना बदलाव आ गया? तो बस यही जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुआ कुछ यूं, जब सूरज फ्रस्ट्रेट था, उस वक्त वो काफ़ी डिप्रेस रहा करता था और उसे टेंशन के मारे नींद भी नहीं आती थी। ऐसे हालातों के कारण सूरज ने उसके एक दोस्त की मदद लेने की सोची, जो साइकोलॉजिस्ट था। तो बस बिना देर करते हुए सूरज ने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और अपनी परेशानियां उसे बताई। उसकी परेशानियां सुनकर उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई, तेरे इस मर्ज की बस एक ही दवा है और वो है तेरी सोच। वो उसे कहता है कि तुझे तेरी सोच और हालातों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो तुझे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। इस पर सूरज उसे कहता है कि यार, मैं तो हर वक्त बस खुश और पॉजिटिव रहने की ही सोचता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग भी करता हूँ, जैसे कि मुझको अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे अच्छी सैलरी भी मिलेगी, वगैरह वगैरह। पर एंड ऑफ द डे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि बहुतांश लोगों को लगता है कि वे अगर खुश है तो वे ऑप्टिमिस्टिक है, पर असल में ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस एक दूसरे को भले ही साथ लेके चलते हैं, पर इन्हें समान नहीं लेखा जा सकता। दोनों में बहुत अंतर है। आप ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्ट, आपका खुश रहने का स्तर हमेशा समान ही रहेगा। अब हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते रहने से कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं बन जाता। सही मायने में ऑप्टिमिस्टिक वो होता है जो अपने जीवन में आने वाले तनावपूर्ण सिचुएशंस को स्वीकार करता है, उसे एनालाइज करता है और अपने हालातों को दोष देने के बजाय उसमें से बाहर निकलने की उम्मीद लिए सकारात्मक रिजल्ट्स लाने की ओर अपना सफर तय करता है। यह सुनकर सूरज अपने दोस्त को कहता है कि भाई, ऑप्टिमिज्म तो पर्सनालिटी ट्रेट है जो लोगों में बचपन से होता है। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा। उसका साइकोलॉजिस्ट दोस्त उसे जवाब देता है, माना कि ऑप्टिमिज्म लोगों में बचपन से रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कोई भी इसे सीख नहीं सकता, बल्कि अच्छी खबर यह है कि कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। वो उसे बताता है कि एक बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न्ड। आगे बात करते हुए वो सूरज को 6 टैक्टिक्स बताता है, जिसे अप्लाई करके सूरज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना सीख पाएगा। 6 टैक्टिक्स टू बिकम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। फर्स्ट, अपने आंखों पे सकारात्मक सोच का चश्मा चढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, सिचुएशंस को देखने का अपना नज़रिया बदलने जैसे आसान से काम से आप ऑप्टिमिज्म के एक स्टेप करीब आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई ये सोचते हैं कि लॉकडाउन की वजह से नहीं तो फिर बाहर ज़्यादा नहीं निकलने के कारण आप बोर हो रहे हो या तो फिर अब फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि ऐसे समय आपके साथ क्या अच्छा हुआ है उसके ऊपर फोकस करने का प्रयास करो। जैसे कि बाहर जम के बरस रहे बारिश में आपने घर बैठे गरम गरम कॉफ़ी का फील लिया हो, या आपने कोई किताब पढ़ी हो, या रिलैक्स किया हो, या आप घर पर होने की वजह से दिन भर से आप अपने करीबी लोगों के साथ दिन बिता पाए हो। ऐसे एफर्ट्स के कारण कम समय में आपका व्यू पॉइंट बदल जाएगा और आपका दिमाग अपने आप सकारात्मक सोच को अपना लेगा। कुछ टाइम के बाद सकारात्मक सोच रखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हो उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। हम सभी के कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं और बात बात पर अपना दुखना रोते हुए रहते हैं, हर वक्त इसकी उसकी चुगली करते रहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेगेटिविटी इज कंटेजियस एंड लकीली पॉजिटिव इमोशंस कैन बी कंटेजियस टू। निकोलस क्रिस्टकिस, जो मेडिकल सोशियोलॉजी के प्रोफेसर है, उन्होंने अपने रिसर्च में यह जाना है कि कैसे सोशल नेटवर्क्स किसी के इमोशंस पे हावी हो जाते हैं। उनका कहना है कि कोई शख्स के स्पाउस, दोस्त या कोई पड़ोसी हमेशा खुश रहता है तो वो शख्स की खुश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका ये मतलब है कि आपको अपने सोशल नेटवर्क में ऑप्टिमिस्टिक लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जीज पे काफ़ी असर पड़ेगा। थर्ड, न्यूज़ देखने का नज़रिया बदल दो।
सुबह 5 मिनट की न्यूज़ काफ़ी होती है किसी के मूड को बिगाड़ देने के लिए। फिलहाल चल रहे हालातों के बारे में या तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जब भी न्यूज़ पढ़ने में या फिर सुनने में आती है तो एक निगेटिविटी का अनुभव होता है। अब जब भी न्यूज़ देखोगे तो जानकारी और नॉलेज पर्पस के लिए ही देखें। अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है, पर न्यूज़ के कारण आप खुद को अफेक्ट मत होने दीजिए। फोर्थ, हर दिन थोड़े समय के लिए सही पर डायरी लिखिए। दोस्तों, रात को सोने के पहले दिन भर में आपके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिससे आपको ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, जैसे कि किसी ने आपकी छोटी सी हेल्प कर ली हो या फिर आपने एक कप बेहतरीन चाय पी हो जिसके कारण आपको अच्छा महसूस हो रहा है, या कोई भी ऐसी घटना जिससे आपको खुशी मिली हो और आप उस लम्हे के शुक्रगुजार हो। ऐसा करने से आपको दिन भर में हुए पॉजिटिव्स पर आपका ध्यान जाएगा, जो आपको ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट विकसित करने को अनुमति देगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। फिफ्थ, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो और नहीं, इससे जानने की कोशिश करें। जहां कुछ लोग लाइफ में हो रहे अनिश्चितताओं के साथ बराबर डील नहीं कर सकते, वही कुछ सकारात्मक लोग वैसे अनिश्चितताओं को स्वीकार कर बाहर निकालने की राहें खोजने लगते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किस इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किसे नहीं। कई बार हम अपने बीते हुए कल में और आने वाले कल में कुछ इस कदर खो जाते हैं कि हम जिसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे अनजाने में इग्नोर करते चले जाते हैं, और यही इग्नोर किया हुआ आज कल जाके अपना बीता हुआ कल बन जाता है, जिसके ऊपर हम आने वाले समय में दुख मनाते हुए नजर आने वाले होते हैं। ऐसा करने से हम धीरे धीरे निराश होते जाते हैं। इसलिए कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ, नकारात्मकता और रियलिटी को जानना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू एक्नॉलेज द नेगेटिव। ये ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सोच को ऑप्टिमिस्टिक बनाते समय आप अपने आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए तो नहीं घूम रहे हो। माना कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना अपने दिमाग के लिए अच्छा होता है, पर रियलिटी और नेगेटिव सिचुएशंस को बिना समझे चलते रहने आने वाले समय में आपके लिए बाधा निर्माण कर सकता है। आप नया जॉब पाने में या नई सफलता चुनने के बारे में ऑप्टिमिस्टिक तभी रहना अफोर्ड कर सकते हो जब आप जानते हो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल से दूर कर रही है, और जब ऐसा होगा तभी आप सही मायने में ऑप्टिमिज्म के आधार से जो चाहिए वो पा सकते हो। अपने काल्पनिक विश्व में सकारात्मक सोच रखकर गोते लगाते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। रियलिटी स्टेप्स लेना भी बेहद जरूरी है, इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ साथ रियलिटी को भी जहन में रखना होगा। जब सूरज ने ये सारे टैक्टिक्स को अप्लाई किया तो सूरज को प्रॉब्लम्स कुछ इस कदर नजर आई। फर्स्ट, नो जॉब इज इक्वल टू नो सैलरी। सेकेंड, सेविंग भी कम है। थर्ड, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। फोर्थ, ऐसे माहौल में जॉब मिलना भी मुश्किल है। पर सूरज अब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना सीख रहा था तो उसको सॉल्यूशंस कुछ इस कदर दिखाई दी। फर्स्ट, जॉब ढूंढते रहना नो मैटर व्हाट। सेकंड, सेविंग कम है पर अब टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूँगा ताकि जब भी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यूअर को मुश्किल होगी मुझे रिजेक्ट करने की। सेविंग कम है, सेविंग और कम पड़े तो पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स नहीं तो फिर फ्रेंड्स की हेल्प ले लूँगा और कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं करूँगा। थर्ड, डायरी में अपने थॉट्स लिखने से अब मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। मुझे कुछ ऑनलाइन अर्निंग्स के बारे में पता चला है जिसे मैं ट्राई कर सकता हूँ। फोर्थ, जॉब मिलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं मेरे स्किल्स को डेवलप कर रहा हूँ। सूरज इन टैक्टिक्स को यूज़ करके उसको एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली है कि उसको उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करना है। तो दोस्तों, आपको भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है तो आप ये 6 टैक्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखा तो स्टडीज़ के हिसाब से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो, जिससे आपके शरीर पर स्ट्रेस के कारण होने वाले दुष्परिणामों से आप अपने आप को बचा सकते हो। कई रिसर्चर्स ने यह साबित करके दिखाया है कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों की इम्यूनिटी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अर्निंग कैपेसिटी पेसिमिस्ट लोगों से बेहतर होती है। इसका ही मतलब आपको कोई डिसीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे, आपका परफॉर्मेंस आपके जॉब बिजनेस में कमाल का रहेगा, और अगर आपको अपने लाइफ में अमीर बनना है तो बेशक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपको कामयाब बनाएगा। इन छोटी छोटी स्टेप्स लेके आप एक दिन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना सीख जाओगे और बाहर होने वाली सिचुएशंस को देख आपके भीतर हमेशा आपको शांति और सॉल्यूशंस का ही मार्ग दिखाई देगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें हासिल करने के लिए सिर्फ एक इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत होती है छोटी छोटी स्टेप्स राइट डायरेक्शन में लेने की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी ही नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुँचे।